दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी आपके जीवन को बहुत ही बड़ी सीख देकर जाएगी। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुनें। बाज के द्वारा बताई गई ये 4 बातें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। अगर इन 4 बातों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप भविष्य में कभी मार नहीं खा सकते। इसलिए प्रिय दर्शकों, इन 4 बातों को अपने जीवन में जरूर उतारें। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबाएं, जिससे हर नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। मित्रों, एक बार की बात है, किसी जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे और उसी जंगल में शिकारी शिकार करने के लिए आया करते थे। वे शिकारी बहुत से पशु पक्षियों का शिकार करके ले जाते थे और उस शिकार को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। उन शिकारियों को ये नहीं पता था कि हम जो शिकार करते हैं उससे केवल हमारा ही भला होता है, दूसरों का। पर वे शिकारी इस बात को नहीं जानते थे कि हमारे शिकार करने से उन पशु पक्षियों को कितना दर्द होता होगा, उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी। इस बात को तो केवल वे जंगल के प्राणी ही जानते होंगे। जब उनके सगे संबंधी उनकी आंखों के सामने मारे जाते होंगे तो उन्हें कितना दर्द होता होगा। दोस्तों, इसी डर की वजह से जंगल के सभी प्राणी बड़े उदास रहते थे कि कहीं शिकारी ना आ जाए और कहीं हमें मार कर ना ले जाएं। वही अपने जाल में फंसा लेगा और कहीं बाजार में ले जा करके बेच देगा, जिससे हमारी जीवन की लीला ही समाप्त हो जाएगी। पर दोस्तों, शिकारी का तो रोज का काम था। एक दिन इन्हीं सब बातों को सोचकर बेचारा खरगोश बैठा बैठा रो रहा था। पर खरगोश के रोने की आवाज एक बाज ने सुन ली और खरगोश को देख भी लिया। बाज सोचने लगा कि शिकार तो अच्छा है, पर उसकी करुणा भरी आवाज से बाज के दिल में दया आ गई। तो बाज ने सोचा, क्यों ना इसके रोने का कारण पूछा जाए कि वह क्यों रो रहा है। खरगोश को किस बात का दुख है रो रहा है, जो यहाँ बैठ करके रो रहा है। बाज उड़कर खरगोश के पास चला जाता है और पूछने लगा कि हे खरगोश, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें किस बात का दुख है? तुम्हें क्या परेशानी है? क्या तुम्हारे परिवार में कोई मर गया या तुम्हें कोई शारीरिक कष्ट है जिसके कारण तुम रो रहे हो? बाज की बात सुनकर के खरगोश कहने लगा, हे बाज भाई, न मेरे परिवार का कोई सदस्य मरा है और ना ही मुझे कोई शारीरिक कष्ट है, तो फिर क्यों रो रहे हो? मैं जिस कारण रो रहा हूं वो बात ही कुछ और है। बाज बोला, ऐसी क्या बात है जिसके कारण तुम रो रहे? मुझे भी तो बताओ वो कौन सी बात है। हो सकता है कि मैं तुम्हारी बात का कोई समाधान कर दूं, जिससे तुम्हारा रोना समाप्त हो जाए। खरगोश कहने लगा, हे बाज भाई, तुम मेरी बात का कोई समाधान नहीं कर सकते। तुम तो आसमान में उड़ने वाले पक्षी और हम धरती पर रहने वालों की जिंदगी के बारे में क्या जानते हो कि हमारी जिंदगी कितनी दुखदाई है, हम कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, हम कैसे अपना जीवन जीते हैं, इसके बारे में भला तुम्हें क्या पता? बाज ने कहा, भाई तुम मुझे एक बार बताओ तो सही। मैं पक्षियों में बाज हूं और मुझे सबसे चतुर माना जाता है। मैं तुम्हारी बात का कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तो खरगोश कहने लगा कि मुझे रोना इस बात का आ रहा है कि जंगल में शिकारी आते हैं और आते ही न जाने कितने जानवरों को मारकर अपने साथ ले जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि हमें कितना दुख होता है। जंगल के बहुत से जानवर कम होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन वो भी आएगा, वह हमारा वंश खत्म हो जाएगा। बस इसी बात का मुझे रोना आ रहा है। खरगोश की बात सुनकर के बाज को हंसी आ जाती है।
बाज को हंसता देख कर के वह खरगोश और भी उदास हो जाता है और बाज से कहता है, तुम कैसे दोस्त हो? तुम तो हमारी दुख भरी कहानी सुन के हमारा दुख दूर करने आए थे, पर तू तो हमारे दुख पर हंसने लगा। तुझे जरा सी भी दया नहीं आई कि मैं क्यों रो रहा हूँ। हमारे साथी मर रहे हैं, हमारी जिंदगी खतरे में है और तू हंस रहा है। बाज इतना सुनते ही कहने लगा, मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ कि तुम सब मर रहे हो। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि तुम कितने नादान हो। तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है और उसी के कारण तुम मर रहे हो। अगर कोई बुद्धि से काम ले तो भला कोई कैसे मर सकता है? तुम इस समस्या से भी बच सकते हो अगर तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। बिना दिमाग के तुम सब मारे जा रहे हो। इतना सुनते ही खरगोश बोला, ये बनी बनाई बातें मुझे मत सिखा। तुम तो आसमान या पेड़ों पर रहते हो। अगर तुम हमारी जगह आकर रहने लगो तब पता चलेगा कि तुम्हारी बुद्धि कितना काम करती है, तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है। तुम क्या सोचते हो कि शिकारी से बचने के लिए हम प्रयास नहीं करते? बाज कहने लगा, नहीं भाई, तुम शिकारी से नहीं मर सकते। तुम सब मूर्ख हो और मूर्ख को फंसाना बड़ा आसान होता है। बिना बुद्धि वाले प्राणी को कोई भी फंसा सकता है। अगर वह शिकारी मुझे फंसाए तब मैं जानूं। प्रिय दर्शकों, इसी बात पर उनमें काफी बहस छिड़ जाती है। बस इस तरह से बहस करते करते खरगोश कहता है, हे भाई, अगर तुम मेरी जगह आकर रहने लगो तो जानूं कि किस तरह अपनी बुद्धि के बल से तुम बच सकते हो। खरगोश की बात सुनकर के बाज भी खरगोश के साथ रहने को तैयार हो जाता है। ठीक है खरगोश भाई, आज से मैं भी तुम्हारे साथ ही धरती पर रहूंगा। मैं देखता हूं कि शिकारी मुझे कैसे पकड़ लेता है। मित्रों, अब खरगोश और बाज दोनों साथ में ही रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, जहां भी जाते हैं साथ में जाते हैं। ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए और एक दिन शिकारी आ भी गए। दोनों शिकारी के जाल में फंस गए। खरगोश कहने लगा, देखा भाई, मैंने कहा था कि अगर तुम मेरी जगह रहोगे तो तुम भी मारे जाओगे। पर भाई, मुझे इतना दुख अपने मरने का नहीं है जितना दुख तुम्हारे मरने का है। तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। बाज बोला, भाई तुम मेरी चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह से निकल जाऊंगा। अब शिकारी दोनों को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। तब बाज शिकारी से कहता है कि हे शिकारी भैया, अगर तुम मेरी बात को मानो तो मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन और भी सुखमय हो जाएगा। तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा, तुम और भी धनवान व्यक्ति बन सकते हो। और ये बातें अपने तक सीमित मत रखना, ये बातें अपने बच्चों को सिखा देना। तुम्हारे बच्चे कभी दुखी नहीं रहेंगे। तब शिकारी कहता है कि तुम कहीं जाल से निकलने के लिए तो मीठी चुपड़ी बातें नहीं कर रहे हो। बाज कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे जाल से छूटने के लिए कह रहा हूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो 4 बातें नहीं बताऊंगा। अगर ये 4 बातें तुम्हें पता लग जाती तो शायद तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती। तब शिकारी सोचने लगा कि हो सकता है ये बाज मेरे भले के लिए कहता हो। तो शिकारी बाज से कहता कि ठीक है, तुम मुझे वो 4 बातें बताओ, कौन सी हैं? बाज कहता है, मैं 4 बातें तब बताऊंगा जब आप मेरी शर्त मानोगे। ठीक है, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं मानने को तैयार हूं, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तो बाज कहता है कि पहली बात तब बताऊंगा, पहले अपने जाल से मुझे बाहर निकालो। शिकारी बाज को जाल से बाहर निकाल लेता है और अपने हाथों से पकड़ लेता है। तो बाज पहली बात कहता है कि कभी भी जीवन में अपनी जान बचाने के लिए अगर झूठ का सहारा लेना पड़े तो ले लेना चाहिए। किसी गलत काम का सहारा लेना पड़ता है तो वो लेना चाहिए, क्योंकि जब जान ही ना रहेगी तो क्या सच और क्या झूठ। उस वक्त सच के पीछे मत पड़ो कि अपनी जान ही गंवा बैठो।
अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो किसी का भी सहारा ले सकते हो। बाज फिर कहता है कि अब दूसरी बात तब बताऊंगा जब आप मेरे पंखों को खोल दोगे। अब शिकारी को उन बातों को सुनने की लालसा होने लगी। तब शिकारी बाज के पंख भी खोल देता है। फिर दूसरी बात बाज कहता है कि अगर दूसरी बात आपने अपने जीवन में उतार ली और हमेशा याद रखने योग्य है, दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी अनजान बात पर विश्वास मत करना। अगर आप किसी भी दूसरे की बात पर विश्वास करोगे तो क्या पता कि वह आपका शत्रु हो, आपका प्रिय बनकर आपको वो बातें बता रहा हो जिससे आपका घर बर्बाद हो जाए, जिससे आपका नुकसान हो जाए। कभी भी किसी की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब बाज कहता है कि मैं तीसरी बात तब बताऊंगा आप मेरे पैरों में बंधे धागे को खोल दो। शिकारी फिर उसकी बातों में आ जाता है और उसके पैरों से धागा खोल देता है। धागा खुलते ही वो बाज उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तीसरी बात बाज कहता है कि अपने हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बाज कहता है कि अगर अपने हाथ आए शत्रु को छोड़ दोगे तो वो आप पर उस सर्प की तरह चोट अवश्य करेगा और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और इसके बाद आपके परिवार का भी नुकसान कर सकता है। और इतनी बात कहकर वो बाज उस शिकारी के हाथों से उड़ जाता है। वो बाज एक वृक्ष पर जाकर के बैठ जाता है और उस शिकारी से कहता है कि हे शिकारी, चौथी बात वो है कि बीती बातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए और सो तुम कर रहे हो। मेरे छूटने पर तुम पछतावा कर रहे हो। अब तुम आगे की सोचो, क्योंकि जो समय हाथ से निकल गया उसको पछतावा करने से क्या फायदा, कि भविष्य में ऐसी गलती कभी मत करना। और इन 4 बातों को हमेशा अपने जीवन में याद रखना। दोस्तों, इतनी बातें कहकर वो बाज वहां से उड़ जाता है। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।